हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सब कुछ सही चल रहा होगा लाइफ में। तो आज हम बात करेंगे ईवी के बारे में और ईवी हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो जनरल बातें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ईवी हमारा मेन रहेगा। ईवी पे हम फोकस करेंगे कि जो इंडिया में अभी ईवीज आ रही हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, महिंद्रा, टाटा और एमजी, और इसके अलावा BYD और टेस्ला भी प्लान कर रही है अपनी गाड़ियाँ जल्दी इंडिया में लाने के लिए। तो क्या एक प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं इंडियन सभी ईवी के बारे में। और काफ़ी सारी वीडियोस मैं देखता हूँ। अभी रिसेंटली एक देख रहा था जिसने किसी भाई ने ली थी महिंद्रा की कार, आई थिंक बड़ी वाली EV9 या जो भी थी वो। तो वो कह रहे थे कि यार एक कंपनी इतना क्लेम करती है और मेरी पता नहीं 200-250 कुछ चली है, और वो रात में कहीं फंस गए। और इस तरीके से काफ़ी लोग वीडियोस बनाते रहते हैं कि जी कंपनी ये बोल रही है लेकिन हमें वो तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, और परेशान होते हैं। और वीडियोस आती रहती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, क्लिप्स आती हैं कि भाई ये सब चीज़ें हो रहा है हमारे साथ और आप सावधान हो जाइए, हो जाए। देखो, 2-4 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है समझना किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, वो चाहे ईवी हो या कुछ भी। आज हम ईवी की बात कर रहे हैं तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में जो कंपनियां बताती है वो एक डिफरेंट होता है और रियल लाइफ सिनारियो एक डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो जो कंपनी बताती है, जब कंपनी कोई क्लेम कर रही है, कंपनी ने रेंज क्लेम किया जी हमारी गाड़ी या 500 या 600 दे रही है, तो देखो 100 किलोमीटर आप उसमें से सीधे सीधे निकाल दो, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी का जो नापने का तरीका है, कोई भी जो उनके पैमाने हैं, जिनको मापदंड हम कहते हैं, जिनको क्राइटेरियाज जो होते हैं, वो डिफरेंट है। उसके अंदर आप उस अपनी चीज़ों को, अपने सर्कमस्टांसेस को आप नहीं एक जैसा समझ सकते कि भाई वो क्या है या कैसे होगा। हमारा चलाने का तरीका क्या है, हवा कितनी तेजी से आ रही है, वेदर की कंडीशंस क्या है, रोड की कंडीशन क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। उसके बाद कंपनी का जो है उनका एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, तो उसके अंदर जो रिजल्ट आता है और जो रियल लाइफ है वो डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमें ये मतलब ईवी ही नहीं, मेरे हिसाब से जो भाई पेट्रोल या डीजल चलाते होंगे, CNG चलाते होंगे, उनको पता है वो बातें कि पेट्रोल में अगर कंपनी क्लेम कर रही है जी मेरी गाड़ी 25 की एवरेज देती है, तो आप अंधों की तरह ये थोड़ी कि हाँ जी 25 से मैं अपनी कैलकुलेट करके और जी तेल डलवा रहा हूँ। आपको पता है वो रियल लाइफ में नहीं होता है, उसमें कम से कम 5 से 7 या 10 किलोमीटर तक का भी डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को ये बातें समझानी है कि यार ये चीजें इस तरीके से नहीं होती है। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी का काम कहने का है, वो प्रमोशन की एक टैक्टिक है, उसके ऊपर स्टार लगा होता है, उसके नीचे 72 कंडीशंस लिखी होती है, उनको भी पढ़ना होता है। तो एक तो ये चीजें आप दिमाग से निकाल दे, कंपनी क्या कह रही है, आपकी अपनी स्टडी क्या कह रही है। कंपनी आपकी जनरल इंट्रोडक्शन देती है कि भाई साहब ये गाड़ी है जी, 80 किलोवाट की बैटरी पैक है जी, 4 पहिए है जी, ये इतना ऊंची है जी, ये इतनी नीची है जी, ये ऐसी AC चलता है जी। अब उसके बाद आपका काम है कि आपने क्या करना है, आप उसको देखोगे, आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कंपनी ने आपको शायद बताया भी नहीं होगा जी इसमें खटखट की आवाज आती है, आपको आएगी आवाज, आप उसको फिर कहोगे भाई साहब इसमें तो आवाज आ रही है, वो कहेंगे जी हम ठीक कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी प्रोडक्ट है, ये कोई मतलब ऐसी चीज तो है नहीं जो ऊपर से टपकी है, आसमान से आई है और हम कहेंगे जी ये जो बनी है इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे नहीं होना। एक क्या है, अपनी एक स्टडी करनी चाहिए। आप अपनी स्टडी करेंगे, आपको पता है जी मेरी गाड़ी क्या, ईवी आपने ली है, आपने BYD लिया, आपने महिंद्रा लिया, आपने टेस्ला लिया, आपने टाटा लिया, जो लिए, अब आपने चलाई है, आपको पता है जी मेरे से तो ये निकल रही है। अभी भाई कंपनी 300 की क्लेम कर रही है, मुझसे निकल रही है 200। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास है महिंद्रा XUV 400, मैंने इससे 280 निकाली है AC में। कभी कभी वो 275, कभी 270, 260 भी आई है कि मैंने मोड चेंज कर दिए, क्या मैंने तेज गाड़ी भगाई है, क्या मैंने धीरे किया है, क्या मैंने किस तरीके से ड्राइव की है, उस पर वो डिपेंड करता है। अब कंपनी क्लेम क्या करती है, कंपनी का तो बहुत बड़ा क्लेम था इस गाड़ी पे, लेकिन रियल लाइफ में भी अगर जाओगे तो जो वहां पे बेचने वाले हैं, जो टेस्ट ड्राइव तो करवा रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट कस्टमर के साथ, वो भी आपको कहेंगे कि जी 300 तो कहीं नहीं गए, 300 तो आपको मिलेंगे, लेकिन भाई 300 भी नहीं मिलते हैं। मैं तो कहता हूं आप इसको 250 ही पकड़ के चलो कि यार 250 मिल रहे हैं, ठीक है आपकी अच्छा है तो 10-15 अगर आपको ऐड हो गया, लेकिन जो आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को कि यार मेरे पास 250 है, अब मैं उसी तरीके से प्लान बनाऊंगा। अब मुझे इस गाड़ी को लेके जाना है, मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं लेके जाऊंगा जी इसको कुंभ, मनाली लेके जाऊंगा। चलो कुंभ का मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं इस गाड़ी को कुंभ लेके गया, अप्रोक्स 700-800 किलोमीटर था मेरे यहाँ से। तो अब ऑब्वियसली 700-800 किलोमीटर ये एक बार में तो जाने से रही, 2 बार में भी जाने से रही, तो उसके लिए प्लान करना पड़ा, बैठ के आधा घंटा दिमाग लगाना पड़ा कि यार ये कैसे जाना है, कहाँ रुकना है,
और कहाँ चार्ज होगी, कितने पे चार्ज होगी, कितने के बाद हमें अलर्ट हो जाना है कि यार गाड़ी चार्ज मांग रही है। थोड़ी सी मेहनत इस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बेनिफिट भी उठा रहे हो ना, आपको चीप पड़ रही है। आपकी जो ड्राइविंग है उसमें ये सस्ती पड़ती है, आपके फ्यूल की कॉस्ट से आप कंपेयर करेंगे वो सस्ती पड़ती है। तो अब इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना तैयार नहीं है। अब इंडिया में ये तो नहीं है कि भाई आप कहीं भी जाओ, आंखें आप खोलोगे और कहोगे जी लो आ गया इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, में चार्ज कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, वो अभी स्पेसिफिक जगह पे है। अभी ऑब्वियसली 1-2 साल या आगे आने वाले 3-4 साल में वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी आपको जो है उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने प्लान बनाने, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको पता है भाई क्या क्या होगा। उसके बाद वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो उस वर्स्ट सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो उस वर्स्ट सिचुएशन में ये नहीं करना कि गाइज हम फंस गए, गाइज मैंने गाड़ी ली थी, गाइज अब ये हो गया, गाइज ये देख लो मेरे साथ ये फंस गया, गाइज RSA वाले फोन नहीं उठा रहे। भाई RSA वाले फोन नहीं उठाते मेरा भाई। आप एक बात बताओ, RSA महिंद्रा का मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने मारुति वालों का भी यूज किया है, रोड साइड असिस्टेंस जिसको कहते हैं, ठीक है। दिन में वो काम करते हैं ऐसे कबूतर की तरह, ऐसे काम करेंगे, आपने ऐसे किया उड़ गए। लेकिन रात को इसी सीन को आप इमेजिन करो, 12 बजे के बाद जो सिचुएशन खराब होती है, उस विंडो में आप तो एक्सप्लोर करने निकले हो। आपने तो सोचा नहीं कि भाई मैं इंडिया में एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं अमेरिका में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इंडिया में आप एक्सप्लोर करने निकले हो। मैं रात को गाइस हम निकले हैं, अब गाड़ी चलेगी हमारी पूरी रात, देखो अंधेरे में क्या क्या होता है ये वो। अच्छा ठीक है, चलो वो आपकी बात सही है। अब जी गाड़ी खराब हो गई या गाड़ी की बैटरी में प्रॉब्लम आ गई, ईवी की अगर हम बात करें, अब आप RSA को कोयल मिला रहे हो। अब जरा इमेजिन करो इस सिनारियो को, यार हम भी काम करते हैं, आप भी कहीं काम करते होंगे, कोई हर भाई काम करता है। अब RSA जो है वो महिंद्रा का अपना नहीं है और किसी भी कंपनी का नहीं होता, क्योंकि कंपनी का काम ये नहीं है कि हर चीज हम रखें। सर्विस स्टेशन उन्होंने दिए हुए हैं डीलरों को, इसी तरह RSA के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो किसी और को देते हैं। कोई महिंद्रा वाला नहीं आ रहा उसको लेके, वो आनंद महिंद्रा की कंपनी नहीं है कि वो RSA भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब महिंद्रा का क्या काम है? पहले तो वो होगा कि यार बिजी चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली दिन और रात के स्टाफ में डिफरेंस होगा। ये बेसिक है कॉर्पोरेट्स में कि दिन में अगर 50 आदमी काम करे, उनको पता है कॉल का फ्लो ज्यादा है, फोन ज्यादा आ रहे हैं। रात को फोन कम आते हैं, तो वहां पे 10 बंदे भी काम कर सकते हैं। तो एक तो वो हो गया। अब वहां पे सपोज करो किसी स्पेसिफिक डे, किसी एक ऐसे दिन हुआ कि ज्यादा कॉलें आ गई, तो वो लाइन बिजी है, तो एक तो रात को बिजी ज्यादा दिखाएगा। जहां अभी दिन में आप कॉल करोगे 10-15 सेकंड में कॉल उठेगी, रात को वो 1 मिनट भी लगा सकती है, 2 मिनट भी लग सकते हैं। एक वो फ्रस्ट्रेशन आपको होगी। उसके बाद सोल्यूशन। अच्छा सोल्यूशन क्या है यार? हम जो है ना, हम हिंदुस्तानियों में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम जो बेसिक सेंस है ना वो क्यों इतनी कम है। देखो आप रात को कॉल करोगे, उन्होंने बंदा अरेंज करना है, क्योंकि वो जो उनका डीलर है उनके साथ लिखित उन्होंने की हुई है जी हम 24 घंटे कॉल करेंगे, लेकिन वो बंदा 24 घंटे प्रिपेयर तो नहीं है ना। वो बैठा तो नहीं हुआ रेडी लेके कि भाई रात को अक्षय कुमार की कॉल आएगी या धर्मेंद्र की कॉल आएगी या जितेंद्र की कॉल आएगी और मुझे भागना है। उसको क्या पता आएगी नहीं आएगी। और चलो बहुत अच्छा इंसान था, एक दिन वो बैठ भी गया तैयार होके कि यार आज रात को तो फोन आएगा या आएगा, मैं जाऊंगा। उस दिन नहीं आया। अगले दिन अब वो बैठे कि सोए, या ना भी सोए तो कुछ और करे, कुछ और ना तो कुछ और करे। तो हमें उन सिचुएशनों को भी ध्यान में रखना है कि रात को रिस्क है। रिस्क इसलिए है कि महिंद्रा ने कॉल उठाया, RSA वाले ने कहा हाँ जी सर, चलो 2 मिनट बाद उठा लिया, हाँ जी सर भाई मेरी गाड़ी यहाँ पे फंस गई है, अब मुझे हेल्प चाहिए, बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है सर मैं चेक करता हूँ। अब वो चेक करेगा, वो सॉल्यूशन तो आपको देगा, लेकिन अब वो सॉल्यूशन की टाइमिंग क्या होगी। अब आप मच्छरों में खड़े हैं, किसी ऐसी अनजान जगह खड़े हो जहाँ पे जंगल है या पहाड़ है, या मतलब आप सेफ फील नहीं कर रहे, उस सिचुएशन में आप नहीं उन पे इतनी रिलायबिलिटी दिखा सकते कि भाई वो फोन किया और 10 मिनट में गाड़ी नहीं आएगी। अब वो फोन करना शुरू करेगा जिस बंदे को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ऑब्वियसली कोई बेचारा ये जो गाड़ियां उठाने वाले और या क्रेन वगैरह की सर्विस होती है उनके साथ उनके टाई अप है। अब उनको कॉल करेगा, उसने फोन नहीं उठाया, वो दोबारा करेगा, तिबारा करेगा, 10 बार कर नहीं उठा रहा, रात के 1 बजे है, वो भी सो गया है। वो पूरे दिन बेचारा गाड़ियां खींचता है तो रात को उसको भी नींद आती है। उसने तो इतना बड़ा उसकी कॉर्पोरेट का काम नहीं है कि उसने 7-8 ड्राइवर और 6-7 गाड़ियां इसी काम के लिए रखी हुई है, क्योंकि इंडिया में पेड में तो RSA को भी बहुत कम लोग यूज करते हैं। फ्री है तो चलो ठीक है, वरना तो हम तो अगर खराब भी हो जाए तो सबसे पहले अपने दोस्त को फोन करेंगे या रिश्तेदार को फोन करेंगे कि भाई आ जाओ और मदद करो, क्योंकि मदद वाला जो हमारा काम है ना ये सबसे बड़ा है। पैसे तो हम खर्च करते नहीं है, तो मदद करो। अब मदद वाले जो होते हैं उस चक्करों में इनकी दुकानें नहीं चलती है। ये जो कोई बिल्कुल फंस गया या अनजान है वो तो इनको कॉल करेगा, वरना हम रहते हैं मदद के ऊपर। हमारा पूरा जो लाइफ स्टाइल है ना वो मदद वाला है। मदद करो, मदद दो, मदद लो, दोस्त को बुलाओ, किसी को तंग करो, रिश्तेदारों को तंग करो, ये हमारा डिपार्टमेंट है। अच्छा जी,
चलो अब उसने कॉलें किया 10 RSA वाले ने, उसने फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अब वो आपको तो ये नहीं कह सकता कि सर वो हमारा बंदा तो फोन ही नहीं उठा रहा, तो वो कहेगा सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ। अब उसको कुछ ना कुछ ईटी आपको देना है, ठीक है जी, कितनी देर तक हम करेंगे। अब वो नहीं उठा रहा, उसने किसी और को ट्राई किया, अब दूसरा जो दूर है और अब वो वहां पे ट्राई करेगा। अब आपको रात को आपने 1 बजे कॉल किया, उसने वापस कॉल करके कहा जी गाड़ी आएगी 3:30 बजे तक, हम गाड़ी भेज रहे मेन सिटी से कहीं, उनको वो तो भेजना, उनका काम तो अरेंज करना है। लेकिन अभी आप ये सोचो कि आप 2, 2.5, 3 घंटा की जो विंडो है आप वहां फंसे हुए। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई वो रात को अरेंज कर रहे हैं तो रात को बंदे वहां बैठे नहीं हैं, वो अरेंज ऐसे ही करेंगे जैसे मेरा काम है, मैं चलाता हूँ, मैं पिकअप का काम करता हूँ, क्रेन का, मेरा दिन का भी काम है, रात का भी काम है। रात वाला भी मैंने हाँ भर दिया, दिन में मेरा पेट भर रहा था, फिर मैंने कहा यार नहीं ठीक है रात को भी आ जाए, डबल पैसे मिलते हैं, मैंने रात का भी हाँ कर दिया। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं 24 घंटे नहीं जाग रहा, मैं सो भी सकता हूँ, और हो सकता है वो सोने का टाइम 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक का तो पीक टाइम है हमारा सोने का, उस टाइम में आप सो भी सकते हो। तो ये विंडो आपने ध्यान रखनी कि यार मैं कहीं फंसूं तो इस टाइम से तो कम ना फंसूं, ये टाइम मेरा सेफ जोन में होना चाहिए। आप रात को गाड़ियां चलाएं, आप रात को हिंदुस्तान एक्सप्लोर करें, इंडिया में घूमें, आपकी अपनी कंट्री है, लेकिन ये छोटी छोटी सेंसेबल चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि यार हम यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है। रोड एक अच्छे बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जी मैं अभी ना गाड़ी है रात को मनाली जा रही, यार मनाली आप जाओ लेकिन रोड अच्छे हैं। अब रात को पंचर वाले की दुकान नहीं खुली है, अब क्या करोगे? अगर आपके 2 टायर, एक तो चलो स्टेपनी आप चेंज कर लोगे, 2 पंचर हुए फिर क्या करोगे? फंस गए ना। तो ये सारी जो सिनारियो हैं ये ध्यान में रखना है कि हमें कहाँ कहाँ क्या फैसिलिटीज मिलेगी, कहाँ कहाँ ईवी के चार्जिंग स्टेशन है, कहाँ कहाँ तक मेरी गाड़ी जा सकती है। इस पे हल्का सा होमवर्क, ऐसा नहीं है कि ये कोई बोर्ड का एग्जाम है जिसको आपको 1 महीना लगेगा। आप अच्छे से बैठो, विद इन 30 मिनट मेरे हिसाब से एक नॉर्मल सेंसेबल आदमी इसका पूरा चिट्ठा पत्रा बना देगा कि भाई ये। उसके बावजूद भी चांस है 1% क्या फंसे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनियों को गालियां देंगे या आप सर्विस प्रोडक्ट को गाली देंगे कि जी मेरा तो प्रोडक्ट ही घटिया निकला, 500 चलना था ये 200 चला या 150 चला या 100 चला। वो आपने देखना है, वो आप पहली बार में ही नहीं लेके गए हो उसे। इलेक्ट्रिक चीज है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने ध्यान रखनी है। अभी बाकी की मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं ईवी के साथ जो आपने अपने पास रखनी है, जो आपको काम आएगी, जो आपकी लाइफ सेवर की तरह काम करेगी, स्पेशली चार्जिंग में। उसके अलावा अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो तो ऑब्वियसली हम उस तरह के टेक्निकल नहीं है, वो तो कंपनी शॉर्ट आउट करेगी। लेकिन क्या है जो ईवी में आपको अपने साथ लेके चलना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, प्लानिंग वगैरह वाली। मैं आपको दिखाऊंगा वो चार्जर भी जो हमने बना के रखना है, जो काम आएगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, जब हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ईवी के साथ हमें हमेशा हमारे पास होनी चाहिए जब ईवी गाड़ियों की बात करें, तो कुछ एक ऐप्स हैं, क्योंकि सारे चार्जिंग स्टेशन ऐप से ही चलते हैं, आप उनको ऐप से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो 3 किलोवाट का चार्जर जो हर गाड़ी के साथ आता है, ये बहुत काम का है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले चेक करते हैं कि ऐप हमें ऐसी कौन कौन सी है जो चाहिएगी, जो आपके फ़ोन में हमेशा होनी चाहिए अगर आपके पास ईवी गाड़ी है इंडिया में। तो ऐप्स हैं, जैसे कि हमारी ऐप्स आ गई। एक तो है ये प्लग शेयर। अच्छा, प्लग शेयर क्या है कि बेसिकली इस पे जो अपडेट्स होती है, ये क्योंकि एक इंटरनेशनल ऐप है प्लग शेयर, क्योंकि इस पे आप OTP के साथ लॉगिन नहीं कर सकते, ईमेल आईडी आपको बनानी होती है। तो इस पे मैंने एक चीज़ देखा कि आपको फ़ायदा इसका ये होता है कि आपको पता चल जाता है यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या है। लेकिन जैसे ये दिखा रहा है, एक रवि होटल का दिखा रहा है, यहाँ पे हम सेक्टर 83 में है, एक श्री श्याम ईवी स्टेशन है, ये सारे ईवी स्टेशन दिखा रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि कभी कभी इस पे ये आइडिया नहीं आता कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ये एक बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर देगा, आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फंसे हो और वर्स्ट सिचुएशन में हो तो जो भी हेल्प लगे वो अच्छी होती है। तो एक तो इसमें यह है कि आप इसमें ट्राई कर सकते हो कि यार ये स्टेशन है या नहीं है, या आपके आसपास क्या क्या है। दूसरा ऐप है जो है टाटा वालों की, टाटा वालों ने बहुत अच्छी ऐप बनाई है, लेकिन इस ऐप ने मुझे एक बार फंसवा दिया था, तो वो एक कहानी है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छी गाइड आपको करती है चार्जिंग स्टेशनों के बारे में। ये वैसे बताती भी है कि हाँ ये स्टेशन चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन वो खबर जो ये बताती है वो कितनी एक्यूरेट है उस पर मेरा थोड़े से अभी डाउट्स हैं, क्योंकि इसने मुझे एक बार जो है ना फंसा दिया था। बहरहाल ये भी एक अच्छी ऐप है जो आपको सारे स्टेशंस दिखाती है जितने भी हैं आपके आसपास हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास टाटा की ही गाड़ी हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो OTP से।
और जो सबसे अच्छी अभी तक मुझे लगी वो है ये स्टैटिक वाली ऐप। इसकी जो अपडेट्स हैं वो बहुत अच्छी है, जो इस पर इंफॉर्मेशन होती है वो भी बहुत अच्छी है। जैसे अभी ये दिखा रहा है अनअवेलेबल है, फोल्टेड आ रहा है, तो ये जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। इसने अभी तक मुझे लेट डाउन नहीं किया है, और इसकी खबर, इस ऐप का यूज़ करना, इसको इस्तेमाल करना, मतलब ये मुझे अच्छी लगी, ये काम की चीज़ है, इसको ज़रूर रखें। तो 3 तो ये हो गई ऐप। बाकी एड्रोनेक्स है, अगर आपके पास महिंद्रा की गाड़ी है, लेकिन उसमें भी वो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये इनके अपनी है, ये देते, ये इन्होंने मिक्सअप सा किया हुआ है। और कोई इंटरनेट का इशू था, अच्छा, जैसे इसमें ये दिखाते हैं कि भाई चार्जिंग स्टेशंस कहाँ पे हैं, तो ये भी इस तरीके से चार्जिंग स्टेशंस दिखा देती है। ये मैप माई इंडिया की हेल्प से दिखा रहा है, तो मैप माई इंडिया पे अगर आप देखोगे तो उन पे भी इसी तरीके से ये दिखाता है, ये सारे चार्जिंग स्टेशंस हैं पूरे इंडिया के ना। तो ये भी एक अच्छी ऐप है, ये मैप माई इंडिया, देखो ये लिखा भी हुआ नीचे, मैप माई इंडिया के पास है ये सारा। इवन गूगल मैप ने भी अपना जो है ना वो शुरू कर दिया है चार्जिंग स्टेशंस दिखाना। ये देखो, जैसे मैं चार्जिंग स्टेशन ही इसमें आ गए हैं, मैं इसको बंद भी करूँगा तब भी मुझे ये चार्जिंग स्टेशन दिखाता है, लेकिन इसके लिए शायद मैंने अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक सेलेक्ट की हुई है इसमें, तो आपको वो सेटिंग एक ज़रूर करनी है। बाकी ये भी जो है वो आपको चार्जिंग स्टेशंस दिखा देता है अगर आप इसको सर्च करते हो तो। जैसे आप मोर में जाओगे और कैटेगरी में, और फिर इसके बाद चार्जिंग स्टेशन पे अगर आप क्लिक करोगे, जो कि यहाँ है, तो आपको चार्जिंग स्टेशंस नियर बाई के ये दिखा देगा। फिर आप इसको छोटा करके ऐसे देख सकते हो, ये सारे के सारे दिखाने की कोशिश करेगा। 0 2 ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 2 में से कोई भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे 4 है, तो हम इसको दबाएंगे तो हमारे पास आता है ये 2 टाइप टाइप 2 स्लो है, वॉल सॉकेट स्लो है। तो इस तरीके के इन्होंने दिखाए हुए हैं कि कौन सी है। 2 है हमारे पास, इनके पास टाइप 2, ये वॉल सॉकेट स्लो हो गई, ये भी स्लो ही है टाइप 2, 7.4 किलोवाट का। लेकिन ये उस तरह के चार्जिंग स्टेशन है कि ये अभी आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन हेल्प हो सकती है इससे भी। अच्छा, उसके बाद हमारा बचता है जो चार्जर गाड़ी के साथ आता है, जिसको इस्तेमाल करना भी इमरजेंसी में बड़ा काम आता है। तो उसके बारे में ज़रूर कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो चार्जर जो आता है हमारी गाड़ी के साथ, जैसे जो इस गाड़ी के साथ आया है, वो ये वाला चार्जर है महिंद्रा का। अच्छा, इस चार्जर के साथ क्या पॉइंट है कि इसको आप लगा तो सकते हो, इसको कहीं भी नहीं लगा सकते, इसको लगा सकते हो जैसे कि किसी आप फॉर एग्जांपल आप फंसे हो किसी रोड पे और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इस तरह का चार्जर आपने देखा तो होगा ही, इस तरह का ये प्लग आता है। तो ये जो प्लग है ये लग तो सकता है कहीं भी, लेकिन चलेगा नहीं कहीं भी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे फंसे हो, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि यार उन्होंने ना वाटर कूलर लगाते हैं पेट्रोल पंप पे, या उनके पास गैस जो गाड़ियों में हवा डालने वाला होता है ना, तो एयर का पंप लगा होता है, उस प्लग में आप इसको लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है आपने कि बहुत सारी जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे, क्योंकि इंडिया है तो वो जुगाड़ सा करके रखते हैं, वो वायर सीधी डालते हैं, तो ये प्लग शायद ना डले। तो इसके लिए एक एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। आप ये, क्योंकि वायर भी छोटी है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसी को लगा के ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो जुगाड़ बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है ये है हमारा बड़ा ही बजट फ्रेंडली, 500 रुपये के आसपास ही पूरा बन गया था। वैसे अभी 12-12 हज़ार रुपये में कंपनियां बेच रही है, तो उनके थोड़े से और अच्छे दिखते हैं, बैग में पाउच होके पैक होके आते हैं। तो इसको भी आप बैग में लेके डाल सकते हो और गाड़ी में पटक लो, काम ये भी सेम ही करता है। तो ये तो एक हमारा बोर्ड हो गया जिसमें हमारा ये वाला चार्जर लगेगा। अब जो ये आगे वाला है, ये आपकी ज़रूरत के ऊपर है। जो मैंने ये जैसे ये बनाया हुआ है, तो इसको आप इसके साथ भी लगा सकते हो, कहीं ऐसी इमरजेंसी है तो इसको निकाल भी सकते हो, काट भी सकते हो, मतलब कुछ भी जुगाड़बाजी इसके साथ आप कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है, अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली इंडिया में सिर्फ 2 होते हैं, न्यूट्रल और फेस, अर्थ नहीं मिलता। तो अर्थ के बिना ये चार्जर नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ी ऑब्वियसली ईवी है, तो इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पूरी दी है, तो वो बिना अर्थ के ईवी गाड़ी का जो चार्जर है वो स्टार्ट नहीं होता। वो ब्लिंक दिखाता रहेगा इसके अंदर रेड कलर का, जो ये जो पड़ा है ना इसके चार्जर, मेन चार्जर, उसमें रेड कलर की लाइट आती रहेगी कि भाई आपके पास जो है अर्थ का फॉल्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जुगाड़ देसी जुगाड़ है, नॉर्मल चीज़ है, आप इसको बनाओ, ठीक है। प्लस माइनस इसमें आगे एक अर्थ वाला जो कि इसमें होता है, इस पॉइंट में, ये अर्थ के हैं 2, इसमें से किसी एक में भी आपने लगा लिया, दूसरा चलो आपने अपना मोबाइल चार्जर कर लेना, जो मर्जी करना। उसमें से एक वायर मैंने ऐसे निकाल लिया, जैसे ये निकाली हुई है। इस वायर को, छोटी वायर है ये, तो ये वैसे वायर जैसे हमने बनाई, तो ये इतनी छोटी है, मतलब बहुत बड़ी नहीं है, तकरीबन 2-2.5-3 फुट की है। आप इसको 3-1 फुट की तो कम से कम रखें,
ये वाली वायर, ये बहुत बड़ी नहीं है। तो इस वायर का क्या यूज़ होगा, इससे हमें अर्थ बनाना है। तो ये वायर ऐसे लगी, आप इस वाली वायर को आप लगाएंगे मेन प्लग में, जो भी आपको मिलेगा इमरजेंसी में। आप किसी के ऑफिस में भी लगा सकते हो, पेट्रोल पंप पे जो ऑफिसेज होते हैं वो भी दे देंगे, रिक्वेस्ट करोगे कि भाई लगा दो। तो एसी वाली में ही लगाना, याद रखना, ये हर जगह नहीं है कि किसी छोटे प्लग में आपने लगा दिया। 3 किलोवाट का चार्जर होता है, तो अच्छी खासी उसके लिए मतलब एसी वाले में चल जाएगा। एसी में वाटर कूलर है या जो ये हवा भरने वाले होते हैं एयर पंप वगैरह, इनमें ये लग जाएगा। ये वहाँ पे आपने लगा दिया, इसको आप थोड़ा नज़दीक ले आए, वो गाड़ी वाला प्लग इसमें लग गया, वो बाकी गाड़ी में लग गई। अब ये वाला जो वायर है ये अर्थ बनाएगा। इसको आपने क्या करना है, या तो आप इसके साथ एक छोटा सा सरिया टाइप रख लें 10 इंच का, उसमें इसको लपेटें और उसको ज़मीन में गाड़ दें। या कोई भी आपको दिख रहा है, कोई पोल खड़ा है, या जैसे गार्डन के पास फेंसिंग वगैरह होती है, वो फेंसिंग वगैरह हुई है, उनमें इसको लपेट दे। तो ये अर्थ बनाना है, मोटा मोटी काम क्या है, हमने इससे अर्थ बनाना। बहुत ही नॉर्मल सा अर्थ चाहिए इसको, ये नहीं है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप अगर हल्का सा भी 10 इंच का अगर आपने ऐसे रखा हुआ है सरिये का टुकड़ा टाइप, तो लोहे का, उसको आप गाड़ के और इसको उसमें लगा दें, तो आपका अर्थ ले लेगी गाड़ी और एमरजेंसी में आपकी चार्ज हो जाएगी। अच्छा, इमरजेंसी चार्जिंग से ये भी याद रखना है कि ये स्लो चार्जर है, ये ऑलमोस्ट 12 घंटे लेता है इस गाड़ी को 40 किलोवाट की को चार्ज करने में। अगर आपकी गाड़ी और बड़ी बैटरी की है तो ये 15 घंटे 18 घंटे भी ले सकता है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा कि जैसे 10-20 किलोमीटर की रेंज आपको चाहिए, तो आधा 1 घंटा आपका वेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन 10-20 किलोमीटर आपको मिल जाएंगे उस आधे घंटे में, जिससे आप अपने नज़दीक दूसरा जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर पहुँच सकें। तो ये एक ट्रिक है इसकी। हो तो ये आप जुगाड़ बना के रखें, कोई फ़ायदा नहीं है 10-12 हज़ार रुपये उस पर खर्चने का। नॉर्मल सा बनवा ले किसी भी इलेक्ट्रिशियन से कि इस तरह का यार बना दो। वायर आपकी मर्जी, आप जितनी लंबी लेना चाहें, कम से कम 15-20 मीटर की तो होनी ही चाहिए, उससे लंबी भी रख लें। क्योंकि अगर किसी का ऑफिस में लगा हुआ है प्लग, तो वो जाहिर सी बात है गाड़ी आप ऑफिस में नहीं घुसा सकते, तो वहाँ से आपको लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा बिछा के। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो मोटा मोटी आप ईवी में कहीं नहीं फंस रहे, और आपकी जो ड्राइव है वो सेफ़ ही होगी और नहीं होगी। बाकी चीज़ें सरकमस्टांसेस हर बंदे के अपने अपने होते हैं, हर ड्राइवर के अपने अपने होते हैं, तो शायद कोई और नया आपको भी आए। लेकिन मोटा मोटी अगर ये 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई इनका ख्याल रखोगे, तो कम से कम ये नहीं होगा कि यार मैं पूरी रात तंग हो गया, ये फॉर श्योर है। उसके बावजूद होने को कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ हमें माइंड में रखनी है। कोशिश करें ईवी के साथ थोड़ा सा होमवर्क ज़रूर करें। और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ईवी के। मैं महिंद्रा की चला रहा हूँ, टाटा की भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, वैसे लोग उनको भी चला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या कंपनी नहीं टेक्नोलॉजी दे रही। जाहिर सी बात, उनको गाड़ियाँ बेचनी और सब अच्छा ही कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए चीज़ों को आसान बनाना है। वो आप कैसे बनाओगे, वो आपका होमवर्क है, वो आपका दिमाग है, वो आपकी चीज़ें आपने अपनी सर्च करनी है। बाकी जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक हेल्प के लिए था, जो मुझे लगता है काम आती है, शायद आपके भी आए। अगर आपको लग रहा है नहीं ये सब यूज़फुल नहीं है, तो आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या यूज़फुल है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।